प्रकृति ही जीवन है और हिंदू धर्म में प्रकृति का बहुत महत्व बताया गया है। हमारे सभी त्योहार प्रकृति से जुड़े हुए हैं तथा हमारे सारे देवी देवता भी इन्हीं के माध्यम से हमारे संग जुड़े हुए हैं। पुराणों के अनुसार विभिन्न वृक्षों में तथा वनस्पतियों में देवी देवताओं का निवास स्थान है, जहाँ वे जन कल्याण हेतु धरती पर विराजमान रहते हैं। इन वृक्षों को पूजने से तथा इनके सेवन करने से हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पीपल के वृक्ष को सर्व देवमय कहा गया है, क्योंकि इस वृक्ष में सभी देवताओं का वास है। बरगद के वृक्ष को भी त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात निवास करते हैं। इसी तरह केले के वृक्ष में बृहस्पति, शमी के पेड़ में शनि भगवान, बेल के वृक्ष में भोलेनाथ, श्वेत आर्क पौधे में भगवान गणेश तथा कमल में महालक्ष्मी का निवास स्थान होता है। क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा कहाँ निवास करती हैं? उनका प्रिय निवास स्थान कौन सा है? शक्ति स्वरूपिणी माँ का एक नहीं बल्कि 9 निवास स्थान है। जी हाँ, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों जिनको हम नवरात्रों में 9 दिन पूजा करते हैं, वे 9 वनस्पतियों में निवास करती हैं। वे मनुष्य को रोग मुक्त करने के लिए औषधीय रूप धारण करती हैं, जिनका उल्लेख हमें माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ के दुर्गा कवच में मिलता है। मार्कंडे ऋषि द्वारा रचित यह चिकित्सा पद्धति के अनुसार नव दुर्गा के अंश इन वनस्पतियों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र ने भी मान्यता दी है। इस कारण ये वनस्पतियां अमृत समान फलदायक हो गई हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। इन्हें सेवन करने से देवी कृपा प्राप्त होती है तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए हम इन 9 स्वरूपों को तथा इनके निवास स्थानों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। नव दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री, जो हरण या हिमावती के नाम से भी जानते हैं। ये पाचन तंत्र को ठीक रखती है और पेट के रोगों को नष्ट करती है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि मानी गई है और यह भय हरने वाली औषधि भी है। नव दुर्गा का द्वितीय स्वरूप है ब्रह्मचारिणी और इनका निवास स्थान है ब्राह्मी। वनस्पति सरस्वती भी कही गई है। ये मन मस्तिष्क को शक्ति देती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, वाणी में मधुरता प्रदान करती है और साथ साथ खून की अशुद्धियों को भी नाश करती है। तृतीय नव दुर्गा स्वरूप है चंद्रघंटा और ये चंद्रसूर नामक वनस्पति में वास करती है। ये धनिये के जैसे पत्तियों के समान है और ये शक्तिवर्धक, हृदय रोग की दवा तथा देह में भारीपन दूर करने में कारगर है। नव दुर्गा का चतुर्थ रूप है कुष्मांडा और ये कुम्हड़ा या पेठा में पाई जाती है। ये वीर्यवर्धक, पुष्टिकारक, मानसिक रोगों के लिए संजीवनी मानी गई है। पंचम स्वरूप है स्कंद माता, जिन्हें हम पार्वती या उमा भी कहते हैं। यह देवी अलसी में विद्यमान है और यह कफ, वात और पित्त जैसे रोगों में लाभ पाने के लिए अचूर बाण है। नव दुर्गा का छठा स्वरूप है कात्यायनी, जिन्हें हम अम्बा, अंबिका, अंबालिका के नाम से भी जानते हैं। ये मोइया वनस्पति में वास करती है। ये कंठ के विकारों को दूर करती है, गले के संबंधित सभी रोगों का नष्ट कर देती है। माँ दुर्गा का सप्तम रूप है कालरात्रि और इन्हें हम महायोगिनी या महायोगीश्वरी भी कहते हैं। ये नागदौन औषधि में निवास करती है। ये मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों के लिए चमत्कारी औषधि है और सुख देने वाली तथा विषयों को नाश करने वाली औषधि भी मानी गई है। नव दुर्गा का अष्टम रूप है महागौरी और इन्हें स्वरूपा है तुलसी, जो 7 प्रकार की होती हैं: सफेद, काली, मरुता, दवना, कुडेरक, अर्जक और षटपत्र। ये अमृत तुल्य मानी गई है, जो मानव शरीर के समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह हर घर में मिलती है, पूजी जाती है तथा इनके सेवन से शरीर की उष्णता कम हो जाती है। नव दुर्गा का नवम रूप है सिद्धिदात्री और इनकी वनस्पति है शतावरी या नारायणी। यह बुद्धि और बल की वृद्धि करने वाली है और साथ में हृदय रोगों में उपयोगी होती है। रक्त, पित्त और वात रोगों को नष्ट करने के लिए यह महा औषधि है। तो हमने देखा कि माँ नव दुर्गा को, जिन्हें हम आदि स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, चंडिका, पार्वती जैसे विभिन्न नामों से पूजन करते हैं, 9 दिनों तक इनकी अर्चना करते हैं। वे न केवल हम अपने भक्तों को कवच बनकर बाहरी रक्षा करती है, अपितु 9 औषधियों के रूप में मनुष्य के विभिन्न शारीरिक विकारों को भी दूर करती है और स्वास्थ्य की रक्षा करती है।
आज के महामारी के युग में माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों से जुड़ी ये 9 औषधियों का सेवन करने से न केवल बीमारियां दूर होती हैं, अपितु सकारात्मकता की ऊर्जा का बहाव भी होता है। धन्यवाद।